हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार। आपको मैं पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 3 का डेफिनेशन बताया था। बाकी जो उसका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 का, वो आपको बताया था। इस बार मैं आपको चैप्टर 3 का पहला एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन नोट कर दिया हूँ। अब हमको देखना है कि एक मतलब सॉल्व कैसे होता है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो एलिमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है, कि एलिमेंट जो नंबर होता है वो कैसे निकालते हैं। उसका जो छोटा जो ट्रिक होता है वो ये होता है, जैसे ए से हमारा मैट्रिक्स हो गया, और जो आई से होगा ये मैं बताया था, ये रो होता है, और जो जे से है ये होता है कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इसको इसको हम देखना है कि पहले हमको देखना है कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये। तो ठीक, पहले इसमें देखें हम इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो देख सकते हैं, नंबर ऑफ रो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो वर्टिकल लाइन होती है। तो जो रो है हमारा वो ये है रो। ठीक, एक रो, दो, तीन, और यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक, तो इसके मतलब जो पहला वाला फॉर्म होता है ये होता है रो, और दूसरा होता है कॉलम। जिसमें हम देखेंगे, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे कि रो कितना है। तो रो इसमें कितना हमारा 3 रो है, तो देखेंगे 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और देखेंगे कॉलम कितना है। कॉलम हमारा है 4। तो बस ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि 3/4 का मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस कुछ नहीं, जितने इसमें ये एलिमेंट हैं इसे हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक, जो भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर लिखे हुए हैं इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, आप प्लस भी कर सकते हैं या आप गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 इधर, 12 हो गए। 12 यहाँ पे इस, और अब लिखेंगे कैसे इसको, तो डिनोट इसको ऐसे करना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 3 रो है और 4 कॉलम है। 3 × 4, ये हमारा हो गया 12। अब गिन लीजिए, देखिए 12 हमारा एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारे 12 एलिमेंट है कुल इस मैट्रिक्स में। अब बात करेंगे कि अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि जो A13 के प्लेस पे जो हमारा जो नंबर है, जो एलिमेंट है, वो कौन सा है। देखेंगे कि A13 के नीचे कौन सा, मतलब A13 के प्लेस पे कौन सा हमारा एलिमेंट है। तो देखेंगे मतलब इसका क्या होता है, मतलब कि रो, इसका मतलब होता है कॉलम। तो देखेंगे पहले रो का तीसरा कॉलम, देखेंगे ये रहा हमारा पहला रो और तीसरा कॉलम ये रहा, यानी ये हमारा ये A13 के प्लेस पे है। इसे मतलब आप समझिए होंगे कि ये पहला रो, मतलब जैसे पहले रो में तीसरे कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है वही हमारा A13 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 19। ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे रो का पहला कॉलम। तो दूसरे रो का पहला कॉलम, तो यानी ये हमारा होगा 35। अब अगला देखेंगे यहाँ पे हमारा तीसरे रो का तीसरा कॉलम। तो ये हमारा तीसरा रो का तीसरा कॉलम, ये क्या है -5। अब अगला क्या है, दूसरे रो का चौथा कॉलम। दूसरा रो का चौथा कॉलम, यानी ये 12 है हमारा 12। ये हमारा है दूसरे रो का तीसरा कॉलम। दूसरे रो का तीसरा कॉलम यानी 5/2। बस समझ लीजिए कि बस हमें अगर एलिमेंट निकालना है तो पहले देखना होगा कि कौन से नंबर का रो और कौन से नंबर का कॉलम है। बस उसी एलिमेंट को उठा के हमें वो हमारा हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो यानी इसमें हमें देखना है कि ऐसा ऑर्डर, मतलब ऐसा ऑर्डर बनाना है कि उसमें एलिमेंट हमारे 24 हों, और वो ऑर्डर मतलब जितने भी बन सकते हैं उतने ही बनाने हैं। ठीक, मतलब पॉसिबल बनाने जितने हो सकते हैं उतने ही बनाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 1 × 24, यानी ये 1 क्या हमारा, इस जगह पे ये क्या होता है, हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। यानी 1/24 का मैट्रिक्स अगर होगा तो उसमें हमारे 24 एलिमेंट होंगे। ठीक, क्योंकि इन रो और कॉलम का मल्टीप्लाई जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगला होगा हमारा 2 × 12, यानी 2 12 जा 24, यानी 2/12 का मैट्रिक्स होगा तो हमारे 24 में एलिमेंट होंगे। और हमारा हो सकता है और 6 × 4, 6/4 का मैट्रिक्स होगा तो हमारा 24 एलिमेंट होगा। 6 4 जा 24। और अगला हम इसको मतलब रेसिप्रोकल भी, मतलब अगल बगल भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 × 6, क्योंकि इसका यहाँ पे नंबर ऑफ रो चेंज है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो चेंज है। ठीक, ये हमारा 4/6 का मैट्रिक्स होगा तो हमारा 24 एलिमेंट होगा। और भी कर सकता है, और इसको भी चेंज कर सकते हैं, 12 × 2, यानी 12 रो और 2 कॉलम होगा तो हमारा 24 एलिमेंट होगा। ऐसे हम ढेर सारा चल जाएंगे जितना बन सकता है। और हमारा होगा 24 × 1, और होगा हमारा
3 मल्टीप्लाई बाई ए, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, और भी बन सकता है क्या, 6, बस इतने ही हमारे इसमें मतलब जैसे 24 एलिमेंट्स के लिए इतने ही हमारे ऑर्डर बन सकते हैं। कितने ऑर्डर बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 एलिमेंट्स के 8 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो जिसमें हमारे 24 एलिमेंट्स होगा। ठीक, ये हमारा हो गया इस जो इसमें पहला सेक्शन दे रखा है इसका, ये होगा हमारा पहला था। अब अगर 13 एलिमेंट हुए तब कितने ऑर्डर बनेंगे, तो उसके लिए हम अब वही प्रोसेस दोबारा मतलब दोबारा से करेंगे 13 एलिमेंट्स के लिए। तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक, 1 13 जो 13 हो गया, और ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम की मल्टीप्लाई, तो हमारा 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक, और 13 किसी के टेबल में आते ही नहीं है। ठीक, इसमें पॉसिबल कितने होंगे, इसमें पॉसिबल होगा 2। ठीक, एक होगा जिसमें एक रो होगा और दूसरा वाला जिसमें हमारे 13 रो होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा एलिमेंट नंबर है वो अलग दे रखा है, तो उसको डायल कर दे रहे हैं। आप समझेंगे होंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा हमें। 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, और बस इसी का ही उल्टा कर देंगे। अगर आगे तो नहीं बन रहा है तो इसे उल्टा कर दें, क्योंकि हमारा रो और कॉलम मतलब एक्सचेंज हो जाता है, तो भी अलग मैट्रिक्स बनती है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, अब दूसरा क्या है, व्हाट इफ इट हैव 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट होगा तो कितने ऑर्डर बनेंगे, तो 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है, तो इसके में 2 ही बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अगले क्वेश्चन में हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसके हमारे एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। ठीक, तो इसका पहले हमें तरीका जानना होगा, इसका मतलब जो सिंपल तरीका है वो क्या है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स बनती कैसे है। ठीक, जिसमें ये हमारी मैट्रिक्स है, जिसका नाम है हमारा A11, A12, A21, A22। ये 2 क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा एलिमेंट है, ये पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो ये पहले रो का दूसरे रो का पहला, दूसरे रो का दूसरा कॉलम। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से हमें बस 2x2 मैट्रिक्स ये है, ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स है, तो यही हमारे एलिमेंट निकाले हैं। तो इसी नंबर की सहायता से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं A11, यानी जो हमारा I है और J है, ये हमारा 1 1 दे रखा है। तो पहले हमारा होगा A11, यानी I के प्लेस पे क्या है 1 है, J के प्लेस पे क्या है 1 है। ठीक, तो हमें इसी क्वेश्चन में हमें I और J की वैल्यू रखनी है, उससे हमारे एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो I की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस J की वैल्यू क्या है 1 है, और होल स्क्वायर है और 2 से डिवाइडेड। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 4/2, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, ऐसे हम दूसरा निकालेंगे A12 कैसे निकलेगा हमारा, जो हमारा I की वैल्यू है यहाँ पे 1 है, और जो हमारी J की वैल्यू है वो हमारी 2 है, तो हम इस कर देंगे 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। ऐसे दूसरा निकलेगा हमारा A21, 2 1। अब I के प्लेस में 2 रखेंगे, प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2। ऐसे अगला हमारा क्या होगा A22, ये हमारा हो जाएगा I की वैल्यू यहाँ पे 2 है, J की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16/2, ये हमारा हो जाएगा डिवाइड करने वास्ते 8। ठीक, अब इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, तो आपको मैं मैट्रिक्स बता दे रहा हूँ। इसकी मैट्रिक्स बनेगी A11 के प्लेस पे क्या है 2, A12 के प्लेस पे क्या है 9/2, A21 के प्लेस पे क्या है 9/2, और A22 के प्लेस पे क्या है 8। तो ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, AIJ बराबर I/J। तो सेम इसमें भी हम यही चीज़ फॉलो करेंगे,
हम प्रिंट करेंगे ए 1 1 बराबर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1/1 बराबर 1। अब हम इसका ए 1 2 1 2 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ये हमारा वही हाफ ए 2 1, ये वाला हमारा एलिमेंट है। जो यहाँ पे हो जाएगा ए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2/1 यानी 2, और ए 2 2 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 2/2 ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा इसका मैट्रिक्स क्या बनने वाला है, ए 1 1 के प्लेस पे क्या है 1, ए 1 2 के प्लेस पे हाफ, ए 2 1 के प्लेस पे 2, ए 2 2 के प्लेस पे 1, ये हमारा हो गया आंसर। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेम यही हम फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। इसमें कैसे होगा, ए 1 1 निकालेंगे पहले, ए 1 1 यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 1 जा 2, देखो जे की वैल्यू क्या है 1 है 2, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 9/2 9/2। अब निकालेंगे ए 1 2 पहले रो का दूसरा कॉलम, यानी आई 1 जे 2, तो आई क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25/2 25/2 ए 2 1। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, 2 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 16/2, ये हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पे ए 2 2 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो आई की जगह पे 2 और प्लस जे की जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 4 6 का स्क्वायर 36/2, ये हमारा हो जाएगा 18। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे हमें 3/4 मैट्रिक्स का हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनानी है 3/4 उसका ऑर्डर का, ठीक। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि ये हमने यहाँ पे 3/4 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया है, ठीक। तो ये हमारा ये जो ये रखा है A 1 1, ये सारे क्या है, ये सारे एलिमेंट्स के प्लेस वैल्यू हैं, ठीक। जैसे जैसे बड़े बड़े नंबरों में उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ऐसी इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी ऐसे इस नंबरों की एक प्लेस वैल्यू है, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक। अब इस प्लेस वैल्यू की जगह पे हमको एलिमेंट निकालना है जो कि हमारे कुछ इस प्रकार दे रखा है। आई और जे की वैल्यू रखनी है, जिस एलिमेंट की जगह पे निकालने हैं उसी जगह की आई और जे की वैल्यू रखनी है और उसका एलिमेंट आ जाएगा हमारा, ठीक। तो निकालते हैं ए 1 1 1 2, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 3 बजे 3 हो जाएगा, प्लस जे की वैल्यू क्या है 1 1 2 हो जाएगा -2, और ये मॉड में है तो 12 प्लस हो जाएगा 2/2 1, ठीक। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे, तो 1 2 का ए 1 2, यहाँ पे क्या है रो 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है, तो 1/2 3 1 जा 3, जे की जगह पे क्या है 2, क्या हो जाएगा 1/2 -1 बाहर आएगा प्लस हो जाएगा यानी 1/2। अब अगला ए 1 3, ये वाला इस जगह की हमें एलिमेंट निकालनी है 1/2 -3, और इधर ये जे के जगह पे प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक। अब इस प्रकार से ए 1 4, ये हमारा इसका पहले रो का लास्ट एलिमेंट, यानी पहला रो का मतलब पहला रो और चौथा कॉलम का हमें एलिमेंट निकालना है। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो हमें इस जगह रखेंगे -3 और प्लस जे की वैल्यू क्या है 4 है, हो जाएगा 1 यानी 1/2 ए। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम ए 2 1 1/2, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, ये आई की वैल्यू 2 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा, 3 2 6 और प्लस 1 हो जाएगा 1/2 -5, अब ये हमारा हो जाएगा 5/2। यहाँ पे हमारा ए 2 2 1/2, यहाँ पे फिर से हमें आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे -6 प्लस 2, यहाँ पे -4 -4, और ये मोड हटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा यानी 4/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब निकालेंगे ए
2 3 1 अपॉन 2 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो इस जगह पर रख देंगे फिर से यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 3, 1 अपॉन 2 माइनस का 3 अपॉन 2 ए 2 4 1 अपॉन 2 माइनस 6 प्लस 4 1 अपॉन 2 माइनस का 2 12 का प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन 2 1। अब हम आ जाएंगे अगले रो पे हमारे, तो अगला रो का हमारा पहला प्लेस वैल्यू क्या है एलिमेंट की, ये 3 1 अपॉन 2, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस जे की वैल्यू 1, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस का 8, ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 4 1 अपॉन 2 माइनस का 9 प्लस 2 1 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 3 1 अपॉन 2 माइनस का 9 प्लस का 3 हो जाएगा 1 अपॉन 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा इधर माइनस का 6 हो जाएगा 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हमारा लास्ट है 3 4 1 अपॉन 2 माइनस का 9, ये की वैल्यू 4 हमारी 4 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक, अब रुको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना दे रहे हैं, इसकी मैट्रिक्स का फॉर्म कहाँ बना दो, ये मैट्रिक्स का फॉर्म इसी जगह पे लिख दे रहा हूँ। ये 1 की प्लेस पे क्या हमारा आया है 1, ये 1 की प्लेस पे क्या है 1/2, ये 1 3 के प्लेस पे क्या है 0, ऐसे फिर करते चले जाएंगे 1/2, ये 2 1 का आएगा 5/2 और इसका है 2, सॉरी लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तब तक। ए 2 3 आएगा हमारा 3/2, ए 2 4 1 4 7 अपॉन 2 3, ये हमारा 5 अपॉन 2, तो ये हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, देखेंगे यहाँ पे हमें इसकी इस प्लेस वैल्यू पे हमें एलिमेंट लाने हैं। तो पहले हमारा a11, तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, और ये देखिए हमारी फॉर्म देखिए एलिमेंट निकालेगी 2 × 1 माइनस 1 2 माइनस 1 यानी 1 ए, अब 1 2 को निकालेंगे, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, ए 1 3 2 माइनस 3 माइनस 1 ए 1 4 2 माइनस 4 माइनस 2 ए 2 1। अब यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आई की वैल्यू 2 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 रखेंगे। तो आई की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस, और जे की वैल्यू क्या है 1 3। इसी में अगला ए 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 2 ए 2 3 4 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 1 ए 2 4 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। ए 3 1 बराबर, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई की जगह हम 3 रखेंगे तो यहाँ जगह 6 और जे की जगह रखेंगे 1। ठीक, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 5। ऐसा अगला वाला ए 3 2 6 माइनस 2 4 ए 3 3 6 माइनस 3 3 ए 3 4 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2। अब हमारा एलिमेंट क्या बनेगा, इसमें एलिमेंट देख लेंगे, सॉरी मैट्रिक्स क्या बनेगा इसमें देख लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स बनेगी हमारी, देख लेंगे यहाँ 1, ये 1 जगह पर रखेंगे 1 और ये 1 2 की जगह पे रखेंगे 0 और फिर -1 ये -2। अब ए 2 1 के प्लस रखेंगे 3 2 1 0 5
4 3 2। ये क्वेश्चन ये तक। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला हमारा इधर खाइए। तो आप पहला ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि अगर जैसे सेम मतलब ऑर्डर, अगर जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो उसको हम इक्वल की फॉर्म में रख सकते हैं, और उसके एलिमेंट भी आमने सामने जो मतलब दूसरे एलिमेंट पे जो उसका जो एलिमेंट होगा वो हमारे मतलब इक्वल होंगे। ठीक, इक्वल कैसे होंगे, जैसे कि वह बता दे रहा हूँ मैं कि ये देखेंगे 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो जो इसका A11 की प्लेस पे होगा वही यहाँ, और उसके वही नेक्स्ट वाले A11 के प्लेस पे होगा, वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 और यहाँ y, यानी y = 4 और 3 के सामने क्या है z, तो z बराबर 3, x के सामने क्या है 1, x बराबर 1 और 5 के सामने 5 1 है, 5 तो है ही पहले से। तो अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें दे रखा है कोई मैट्रिक्स, अगर उसके मतलब जो उसके कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अगर सेम पोजीशन पे है तो समझिए कि हाँ ये हमारी इक्वल है। ठीक, और वैसे भी सिंपल अगर 2/2 का मैट्रिक्स है या फिर 3/3 का मैट्रिक्स है या फिर मतलब कैसा ही मैट्रिक्स हो, 3/4 का हो, 2/1 का हो, चाहे 1/2 का हो, पर वो मतलब दोनों मैट्रिक्स जो हम इक्वल रख रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसको बहुत सिंपल था ये। इसमें शायद इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाते हैं, देखेंगे पहले आप देखिए, ये टू सेम है, यानी इसको ये इक्वल हम रख सकते हैं, ये भी सेम ही होगा। सेम कैसे होगा, x + y = 6, और ये भी देखिए सेम होगा 5 + z = 5, और यहाँ पे x y 8 = 8। ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो जो पहला इक्वेशन है, पहले हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड 5 + z = 5, तो z बराबर 5 - 5, तो z बराबर 0 हो गया। ये हो गया हमारा z की वैल्यू निकाली। अब दूसरा का देखेंगे x y। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका हम इसमें ये इस्तेमाल करेंगे कि थर्ड इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल के इस वाले फर्स्ट वाले में मतलब रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रॉम थर्ड x y = 8। तो इसमें मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x = हो जाएगा 8/y। ठीक, तो यही x की वैल्यू उठा के डाल देंगे पहले में। जिसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे, इसको इक्वेशन बनाते हैं 4। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या हमारी 8/y, यहाँ पे 8/y रख देंगे, 8/y + y = 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन के कैसे सॉल्व करेंगे, 8 + y² y = 6। 8 + y² बराबर 6y बराबर 6y। अब इसको हम इस साइड कर लेंगे, y² - 6y + 8 बराबर 0। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे देखना होगा कि किस टेबल में ऐसे 2 नंबर देखना होगा जो कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस करने पे 6 आए। तो ऐसे कौन सा टेबल बन रहा है हमारा, 4 2 जा। ठीक, तो यहाँ पे होगा हमारा y² - 4y - 2y + 8 0। तो इसको हम इसमें y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा y - 4। यहाँ पे मान लीजिए हमने -2 कॉमन ले लिया है, तो बचेगा y - 4। तो y - 2 एक ब्रैकेट में y - 4। तो इसमें y की 2 वैल्यू निकल के आ रही है हमारे सामने। तो y = 2 और 4। एक y की वैल्यू 2 है, एक y की वैल्यू 4 है। तो ये इसकी y की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। ठीक, अब हम इसी y की वैल्यू पे दोनों वैल्यू आई है y की, उसको इक्वेशन में रखेंगे। कौन सी इक्वेशन रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे हमारे सामने। तो x = 8/y की जगह हम अगर 2 रखें तो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और अगर हम y की जगह 4 रखें, 8/4, तो 2 आ रही है। ठीक, तो यानी x की वैल्यू भी 2 और 4 ही आ रही है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये उसका थर्ड पार्ट है।
थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन देखिए यहाँ पे ये भी हमारा, इसमें रो कितने हैं 3, कॉलम कितना है 1, तो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 1 का ऑर्डर का बनेगा, मतलब 3/1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ये भी 3/1 ऑर्डर सेम है, इसलिए ये इक्वल हो सकते हैं आमने सामने। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो हम इस सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इससे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दोनों दे रखा है, मतलब तीनों दे रखा है, और दूसरे वाले में एक्स और वाई दे रखा है, तीसरे वाले में वाई जेड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड से जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 माइनस 5। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाई प्लस जेड बराबर 7, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड बराबर 7 माइनस वाई। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 4, ये क्वेश्चन आ गया हमारा 5। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को उठा के हम इक्वेशन नंबर पहले में डाल देंगे। ठीक, तो फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ x एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू क्या है हमारी 5 माइनस वाई, से रख देंगे 5 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 7 माइनस वाई इक्वल टू 9। यानी कि माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया, और 5 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई बराबर 9 माइनस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे निकाल के वाई की वैल्यू। अब हम इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 और 5 में रख के एक्स और जेड की वैल्यू निकालेंगे। पुट इन इक्वेशन 4 एक्स बराबर 5 माइनस 3, एक्स बराबर 2। अब इसी को हम वाई की वैल्यू को अब हम 5 में भी रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 5, जेड माइनस 7 और 3, तो जेड बराबर 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, ये भी 2/2 की। अभी देखिए हमारा ऑर्डर सेम है, तो जो इसके एलिमेंट के प्लेसेस हैं वो भी सेम होंगे। तो यहाँ पे हम बनाना पड़ेगा इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन यहाँ बनाएंगे हम a माइनस बी इज इक्वल टू -1, जो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन। 2a माइनस बी 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो इससे हमें इजीली, मतलब पहले इन दोनों क्वेश्चनों को इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमारी ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हम अगले जो स्टेप होगा हमारा उसमें ईजिली निकल जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक, तो पहला ये चीज़ होगा। इसको क्या करने के लिए इसको हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से। तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू -2, फिर हमारा 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ जगह माइनस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा माइनस का b, माइनस में कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट,
a माइनस b इज इक्वल टू -1, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 प्लस 2 a इज इक्वल टू 1। ये हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में a और c वेरिएबल दे रखे हैं, जो कि हमारा a निकल चुका है, तो हमारा c भी इजीली निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 c इज इक्वल टू 3। और सेम ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन में भी सी और डी दे रखा है, हमारा सी की वैल्यू निकल के आ गई, तो डी भी निकल जाएगी। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, डी इज इक्वल टू 4। तो ये आपका सेवंथ का आंसर। तो हमारा अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर कब होगा। ठीक, तो स्क्वायर तब होता है, एक चीज़ आपको पता होगा, स्क्वायर शेप कैसे बनती है। ठीक, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो सेम उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी अगर जैसे जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब वो तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे m रखें, m यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, अब m रो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड यहाँ पे कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बराबर होंगे, तभी हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं सकता, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, m बराबर n। अगर ये रो और कॉलम बराबर हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। ये हमारा 9th क्वेश्चन है, जो भी ये भी हमारा एमसीक्यूज है। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यहाँ क्वेश्चन कर दिया, यानी ये देख सकते हैं यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है। क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले उसका ऑर्डर जान लें कि ऑर्डर उसका है क्या, तभी आप क्वेश्चन आगे सोचें। ठीक, तभी अगर क्वेश्चन जो होगा आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा आंसर, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। तो इसको इक्वल रखेंगे हम, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। इसको भी हम इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें, तो सॉरी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 5 इक्वल टू y माइनस 2, सेकेंड इक्वेशन y प्लस 1 इक्वल टू 8 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट 3x इज इक्वल टू माइनस 7 x इज इक्वल टू माइनस 7/3। ऐसी वैल्यू क्या निकल कर रही है पहले इक्वेशन में, -7/3। हम लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7। अब हमें सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि आप कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व किए तो हाँ x y की वैल्यू सेम आ रही है तो हमने उसमें देख के ऑप्शन टिक मार दिया। फिलहाल इसमें ऑप्शन है नहीं, अगर होता तो उसके वो गलती कभी मत करिए। आपको जैसे जितने इक्वेशन बन रहे हैं तो सारे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। मैं तो धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ सके। फ्रॉम थर्ड y प्लस 1 इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 y इज इक्वल टू 7। अब फ्रॉम फोर्थ क्वेश्चन 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -2/3। आप देख सकते हैं एक ही मतलब जैसे एक ही सेट ऑफ मैट्रिक्स में x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, भले ही y की वैल्यू सेम आ रही है पर x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, x की वैल्यू किसी भी वेरिएबल के दो आंसर नहीं हो सकता, वो भी अलग अलग। देख रहे काफ़ी ये x की वैल्यू -7/3 है और x की वैल्यू -2/3 है, तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक क्या होता है कि जितने फिल करने को बोल रहा है और जितने बार जितने का मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे उतनी उसकी पावर लिख जाएगी। कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितने हैं, कितने नंबर को फिल करने को कह रहा है, 0 और 1, यानी 2 नंबर को फिल करने को कह रहा है। तो 2 और हमारी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे, 3/3 के मैट्रिक्स है, 3 3 9, यानी 9 एलिमेंट होगी इस मैट्रिक्स में। तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 क्या हो जाता है हमारा, 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, और इससे क्या हो जाता है 4 4 16 16 हो जाता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 32, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 13 जो है अपना 12 to 6, ये हमारा हो जाएगा 512। तो हमारे इसका ऑप्शन में क्या है, ये रहा, तो है हमारा राइट आंसर। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगला एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आता हूँ।